तो आज का जो हमारा आज इस वीडियो में सेशन होने वाला है वो हम लोग जानूंगा मार्केट के साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, मतलब कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में हम लोग आज देखने वाला हूँ। ये आखिर हम लोग को क्या माइंडसेट रखना चाहिए मार्केट में ट्रेडिंग करने टाइम। ठीक है, तो हम लोग का अगर पहला इसके ऊपर कुछ डिस्कशन होगा तो हम लोग का ये सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पे आपको किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड या फिर आपको फाइनेंशियल एडवाइस से रिलेटेड कुछ भी एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जानता हूँ कि पहले हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम लोग क्या क्या देखना है, हमारा क्या इसमें। देखो, इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंडर में हम लोग क्या क्या देखने वाला है। हम लोग इसमें रीजन बिहाइंड अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स। ठीक है, अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स एंड रीजन बिहाइंड रीजन बिहाइंड सक्सेसफुल ट्रेडर्स। ठीक, इसके रीजंस भी जानेंगे और साथ में सॉल्यूशंस भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स के रीजन और सॉल्यूशंस चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या हम लोग को इसमें मेंटेन करके रखना है अपने आप को अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, तो हम लोग पहले स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ मैं आप लोग को। ठीक, तो ये रहा हम लोग का पहला टॉपिक कि हम लोग का अनसक्सेसफुल ट्रेडर होने का सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि हम लोग ट्रेडिंग जो करता हूँ वो विदाउट नॉलेज करता हूँ, मतलब कि लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फिर लैक ऑफ एजुकेशन के बाद हम लोग का इसमें आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक, फिर इसमें आ जाता है हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग, सॉरी मिसअंडरस्टैंडिंग बोल लीजिए या फिर मिस इन्फॉर्मेशन बोल लीजिए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि आप लोग को नॉलेज है लेकिन उतना कुछ खास नहीं जिससे आप ऑप्शंस या फिर किसी भी अच्छे मार्केट में टिक सको। ठीक है, दूसरी बात, किसी ट्रैप में टिकने के लिए भी आपके पास एक अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। तो इसीलिए आप लोग पहले सीखो, उसके बाद आगे बढ़ो। सीखने में कम से कम आप लोग को 21 डेज लगेगा हैबिट होने में। फिर उसके बाद आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा इसमें, 90 डेज के आसपास का इसमें टाइम लगेगा आपको माइंडसेट बनाने में, अपना बिल्ड करने में। उसके बाद ही आप इस लैक ऑफ एजुकेशन से निकल पाओगे। ठीक, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक, इस इस लैक ऑफ एजुकेशन के बाद जो आपका आता है ओवर कॉन्फिडेंस आता है। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो बात है, इस एरिया से आप लोग को तभी आप लोग निकल सकते हो जब आपको ये ध्यान में रहेगा कि आप जो नॉलेज लिए हो। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन वाला जो आपका बात है यहाँ पे, जो आप जो नॉलेज किए हो तो वो नॉलेज आपके लिए सही है या गलत। ठीक है, तो ऐसे अच्छे मेंटोर को पकड़ो आप लोग कि जो आपको सही नॉलेज मार्केट का दे, आपके बजट में भी रहे। क्योंकि अभी का तो जाहिर सा बात है आप लोगों का कि कोई भी बंदा सिखाएगा तो वो फीस जरूर लेगा। ठीक है, अगर एज मैं ट्यूशन फी का भी बात करूँ तो मैं भी अगर कुछ सिखाता हूँ या फिर मैं भी अपना कुछ टूल्स शेयर करता हूँ किसी से या फिर मैं सेल करता हूँ एकेडमिक के नाम से, तो मैं उसका फी जनरेट करता हूँ, फी लेता हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, अपने नॉलेज के ऊपर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, क्योंकि यही ओवर कॉन्फिडेंस आपको सबसे बड़ा रीजन होता है लॉसेस की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को इस ओवर कॉन्फिडेंस के जाल से दूर रहना है हमेशा। फिर आता है हमारा मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन वाला जो बात है अपना, तो इस मिस इन्फॉर्मेशन में हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं, मैं ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा कि आप जो नॉलेज लिए है वो आपके लिए सही होना जरूरी है। तो किसी अच्छे मेंटोर को पकड़ो आप जो आपको एक अच्छा नॉलेज दे। ठीक है, और किसी अच्छी चैनल को आप देखो जो आपको सही नॉलेज दे। ठीक, फिर हमारा आता है इसके बाद हमारा इसमें इम्पल्सिव बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर का कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन को फॉलो करो। ठीक है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग करो, ज्यादा इधर उधर हाथ मारने की जरूरत नहीं है कि आप एक दिन में जाओगे या फिर कुछ पैसा कुछ खास हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए डिसिप्लिन ट्रेड करो, दिन का 3 ही ट्रेड करो, या फिर वो 3 ट्रेड में से भी एक ट्रेड छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन का 3 ही ट्रेड करो, वही उस ट्रेड को सक्सेसफुल बनाओ। ठीक है, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, डू 3 ट्रेड्स ओनली। ठीक है, डू 3
ट्रेड्स ओनली, जो आपको डिसिप्लिन ट्रेडर के रूप में हमेशा आपको साथ देगा। ठीक है, तो इसीलिए डिसिप्लिन ट्रेड करना जरूरी है। बिहेवियर अपना मेंटेन करो मार्केट में, ये नहीं कि आप आज के दिन इतना कर लिए, कल के दिन इतना कर लिए, और परसों के दिन आपने लॉस कर लिया, बस फिर आपका मन यहाँ पे हिल गया, या फिर कुछ भी आप करा, कि आप यहाँ पे उस रीजन को हमेशा हर ट्रेड को लॉजिकली देखो, हर ट्रेड को लॉजिकली मानो, और ट्रेड्स को इस बेस पे लॉजिकली बता दो कि है ना वो आपके लिए हमेशा सक्सेसफुल रहे, आप उसी ट्रेड के रूल को डेली फॉलो कर पाओ। ठीक है, ये मेरा आपका पहला था रीजन, किस काम के लिए, अनसक्सेसफुल ट्रेडर के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज के बारे में ये जो मैंने पॉइंट्स बताया वो आपके लिए था। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ पहले। देखो, सॉल्यूशन इसका होगा कि लैक ऑफ एजुकेशन का जो आपका बात कहा जाता है, तो इसका सॉल्यूशन है कि एजुकेट करो अपने आप को। ठीक है, मार्केट के बारे में कुछ एक सही एजुकेशन लो, सही मेंटोर से। ठीक, ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, अपना ट्रेडिंग प्लान डेवलप करो। ठीक है, अगर मैं बताऊं ओवर कॉन्फिडेंस के सॉल्यूशंस के बारे में एक एग्जांपल के तौर पे, तो एडवांस ऑप्शन चेन को रीड करो। ठीक है, एओसी को यूज करो, जो कि आपको एओसी का प्लान या सब्सक्रिप्शन जो भी है वो आपका, एओसी खुद की कंपनी है, वो अपना खुद मैनेज कर लेती है। ठीक है, आप एओसी को रीड करो, एओसी को समझो, बाकी उसका अगर चैनल आपको चाहिए, मैं उसका चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी वो मेरा खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, एडवांस ऑप्शन चैन मतलब एओसी के बारे में। ठीक है, वो एक नॉर्मल आपका किसी और की कंपनी है, आप उसको रीड कर सकते हो। मैं सिर्फ ये बारे में बता रहा हूँ, इस बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, इसका नाम इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पर कि आप इसके बारे में जान सको। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। और दूसरी बात, ये जो मेरी वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। ठीक है, ऐसा कोई खास बात नहीं कि मैं आपको किसी को एडवाइस कर रहा हूँ या किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कोई खास बात नहीं। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ये वीडियो शूट हो रहा है, और मेरा सारा का सारा वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए ही शूट होता है और होगा आगे भी। ठीक है, तो ये था आपका ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में मतलब ये है किसी गाइड, सॉरी, एक सही गाइडेंस लो। ठीक है, ओवर कॉन मिस इन्फॉर्मेशन को ठीक करने के लिए एक सही गाइडेंस लो, जो आपको सही राह दिखाए। ठीक है, दूसरी बात, फिर आपका जो बिहेवियर का बात है, प्रैक्टिस करो, पेशेंस रखो मार्केट में, डिसिप्लिन रखो अपना मार्केट में, जैसा मैंने कहा आपको, ये 3 ट्रेड ऑनली इन अ डे। ठीक, ये वाला काम फॉलो करो। इवेल्युएट एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक है, आप जो गलती कर रहे हो उसको लिखो, ट्रेडिंग जर्नल के बारे में आप जानते ही होगे। करो क्या, ट्रेड करो, लिखो गलती क्या हो रहा है, कैसे ऐसे लीड हुआ, क्यों हुआ, ये सब लिखो, और उस मिस्टेक को आप सुधारने की कोशिश करो। ये ट्रेडिंग जर्नल आपको हेल्प करता है हमेशा। ठीक है, बस ये था इसके बारे में। तो चलो हम लोग आगे नया अगला पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, अनसक्सेसफुल ट्रेडर के बारे में। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो हमारा इस पे होने वाला है वो ये होगा कि ट्रीट ट्रेडिंग लाइक गैम्बलिंग। ठीक है, जो हम लोग मार्केट में, जो हम लोग का जो कहना है, ये जो हम लोग देखता हूँ मार्केट में, कि हम लोग मार्केट को गैम्बलिंग के तौर पे देख लेता हूँ, मतलब कि ट्रेड मार्केट लाइक गैम्बलिंग। ठीक है, ये वाला काम लाइक गैम्बलिंग, ठीक, ये वाला काम आप बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि यही सबसे बड़ा है, क्योंकि आप है ना उसको एकदम अच्छा खासा मान लो तो बहुत अच्छा कि आप पैसा लगाए जा रहे हो, आप है ना प्रॉफिट कर लिए किसी दिन, लॉस के लिए, ऐसा कुछ नहीं, डिसिप्लिन ट्रेड करो। ठीक है, मैंने पहले भी कहा। तो इसमें क्या करो, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का पहला रीजन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है आपका एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, सही एजुकेशन और रिसर्च होना जरूरी है। दूसरा, इसमें डिजायर फॉर क्विक गेन्स। कभी भी मार्केट से ऐसा इच्छा मत रखो कि वो आपको एक बार में पैसा बना के दे देगा। ठीक है, और अगर ऐसा है तो उसका सॉल्यूशन यही है, मैनेज करो अपने इमोशंस को। ठीक है, अपने इमोशंस को मैनेज करो हमेशा। दूसरा, इमोशनल रिस्पॉन्स टू विंस एंड लॉसेस। ठीक है, आपका जो इमोशंस है, ठीक है, जो आप गेन कर लेते हो मार्केट में, प्रॉफिट हो जाए उसके ऊपर आप उछलने लगते हो, बहुत हो गया आज, इतना काफी है, इतना अच्छा है, बहुत है, ये कल भी मैं करूंगा, आगे भी करूंगा, ऐसा कुछ नहीं रखना है। और लॉसेस को देखते हुए आप है ना डरो मत, घबराओ मत, नॉलेज को बढ़ाते रहो। अगर सीख गए हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, फिर भी उसको बढ़ाने का कोशिश करो, बढ़ाते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, इसके ऊपर जो मेरा सॉल्यूशन होगा, सेट रियलिस्टिक
एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जो सही है। ये नहीं कि है ना एक दिन में 2% निकाल लिया, अगले दिन में 2 निकालोगे, हर दिन इंटू 2 करते चलोगे, कंपाउंडिंग के हिसाब से हर दिन इंटू 2 करते चलोगे, आप प्रॉफिट निकालते चलोगे। तो ऐसा कुछ खास यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। आपको मार्केट में अगर बैठे हो तो प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, तो आपको वो दोनों चीज को मेंटेन करना होगा और सही इमोशन रखना होगा, ठीक है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स को हमेशा यूज करो, जैसे स्टॉप लॉस, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ध्यान में रखना, वो आपको सबसे बड़ा काम है, आपको इस गैम्बलिंग मार्केट से दूर रखने का और आपके इमोशंस को कंट्रोल करने का, ठीक। और प्रोफेशनल्स की हेल्प के नीड, सॉरी, प्रोफेशनल्स के चैनल को देखो, जो 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, 5 साल का लेके बैठे हैं, 6 साल का, इनको देखो, उनका बायोग्राफी पढ़ो, उन्होंने कैसे सक्सेस किया, ये सब पढ़ो। ये नहीं कि उनका वीडियो को देख लिए वैसा सेम टू सेम आप करने बैठ जाए। उनको देखो, खुद सीखो, आगे बढ़ो, ठीक है, कॉपी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, थर्ड, इमोशन ट्रेडिंग। ये आपका इसका जो मेरा जो आगे अभी अगला टॉपिक है, वो है आपका रीजन बिहाइंड एंड सक्सेसफुल ट्रेडर का इमोशन इमोशनल ट्रेडिंग, ठीक। इसमें मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा आपको, रीजन और सॉल्यूशंस में। तो रीजन इसका होगा फियर एंड ग्रीड, ठीक है, सबसे पहला फियर एंड ग्रीड। तो ये जो फियर और ग्रीड वाला जो बात है आपका यहाँ पर, इसका जो डर और लालच, इससे बहुत दूर रहना मार्केट, ठीक है। दूसरा, इसमें डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। खुद का इसका सॉल्यूशन जो है, डेवलप करो सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान के ऊपर जो आप डेली फॉलो करते आ रहे हो उसको डेली फॉलो करो, उससे आगे मत ज्यादा बढ़ो, मत ओवर कॉन्फिडेंस मत करो उसके ऊपर, ठीक। लॉसेस अवेयर, ठीक है। टेक इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ध्यान में रखना, ठीक। टेक ब्रेक्स एंड मैनेज स्ट्रेस। अगर लॉस हो रहा है तो ब्रेक करो थोड़ा, सीखो, फिर बैठो मार्केट में, ताकि आपका कैपिटल भी सेफ है और जो प्रॉफिटेबल अमाउंट है उसको भी सेफ रख सको आप वहाँ पर, ठीक है। ब्रेक लेते चलो मार्केट में, दिन में बैठे रहने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। दिन का 3 ही ट्रेड करना है, 9 बजे वाला पकड़ लो, दिन में कोई एक रैली पकड़ लो, 3 बजे वाला 3 PM स्ट्रेटेजी पकड़ लो। बाकी अगर आप लोगों को 3 PM स्ट्रेटेजी या कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी जानना है आपको स्ट्रेटेजीज के बारे में, तो मैं आप लोगों को एक अपना वेबसाइट विजिट करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को मार्केट स्टॉक मार्केट ब्रूटल, ठीक है, बुल्स ऑफ ट्रेडिंग अकेडमी का ये वेबसाइट है। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें अभी लेटेस्ट कोर्स के ऊपर बिग बार स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी चल रहा है, 3 PM स्ट्रेटेजी चल रहा है और कॉन्सेप्ट ऑफ पीसीआर वैल्यू चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ से पैकेजेस को बाय कर आप यहाँ पर से हमारे इन पैकेजेस को बाय कर सकते हो, एक अच्छा खासा, इसके साथ आपको एक बेनिफिट भी मिलने को है, 1 बेनिफिट ऑन टेलीग्राम चैनल एक्सेस, ठीक है, आपको मिलने वाला है। और साथ में आपको जो इसके ऊपर एक और बेनिफिट है, इसका जो प्राइस है आपका अभी सिर्फ 679 के आसपास में आपको मिलेगा। चेकआउट करो फटाक से, आप बाय कर सकते हो, लिंक मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, आप यहाँ से बाय कर सकते हो। बाकी एओसी से रिलेटेड अगर आपको कुछ एडिशनल जानकारी चाहिए या कुछ भी जानना है आप लोगों को, तो आप यहाँ पे इस पैकेज को भी कोर्स को बाय कर सकते हो। और भी अगर आप लोगों को कुछ इसमें डिटेल चाहिए या फिर एडिशनल स्ट्रेटेजीज के बारे में, तो यहाँ 9 AM का स्ट्रेटेजीज का मैंने अभी बात किया, ठीक। 3 PM का स्ट्रेटेजी है, दिन में एक रैली को पकड़ना है तो बिग बार अगर बन रहा है मार्केट में, बिग बार स्ट्रेटेजी को पकड़ ले, काम खत्म, ठीक है। नहीं तो प्रिफर वैल्यू का आपको हर दिन मार्केट में यूज होने वाला है। यहाँ से आप पैकेजेस को बाय करो, मैं आपको खुद सिखाने वाला हूँ, यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेगा आपको, मैं टाइम देके ये सारी चीज सिखाऊंगा, ठीक है। तो बाकी आपके लिए आप यहाँ पे आ सकते बाय कर सकते हो, उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं आप लोगों को वापस से बैक टू स्क्रीन लेकर के चलता हूँ। हम लोग जो बात कर रहा था उसके बारे में, तो हमारे यहाँ पे आखिरी जो पॉइंट है इमोशनल ट्रेडिंग का, कॉन्फिडेंस बेस अपना मजबूत रखो हमेशा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बात कर रहा मैं, कॉन्फिडेंस को हमेशा मजबूत बनाए रखो। ये यहाँ पे सही है तो सही ही होगा, लेकिन किस बेस पे? रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर, ठीक है। और सपोर्ट, हमेशा अपने पीछे किसी को भी अपने रियल प्लान के बारे में तुरंत मत बताओ, जो उस बात के लायक है। मतलब जो बंदा, देखो, जो बंदा आपके नॉलेज के लायक हो, उसे ये शेयर करो आप, ठीक है। क्योंकि जो बंदा सीखना ही नहीं चाहता उससे आप पीछे टाइम दे करके अपना टाइम वेस्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप, और दूसरी बात, और जो बंदा सीखना चाहता है वो अच्छे से सीखेगा, ठीक है।
आपको भी हेल्प करेगा और आप उसको हेल्प करोगे, आप दोनों एक साथ आगे बढ़ोगे। क्या पता आप आगे जाने वाले टाइम में आप अच्छे खासे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बन जाओ या फिर इंस्टीट्यूशन अपना चलाते रहो ट्रेडिंग करने टाइम। ठीक है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप नॉलेज उसके साथ शेयर करो जो सीखने लायक है वहां पर। ठीक है, मार्केट में सीखने लायक है। ठीक, तो चलो ये था हमारा इमोशनल ट्रेडिंग के बारे में। बाकी इसका जो सॉल्यूशन, इन सब का जो सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, बता दिया मैंने। ठीक है, अब मार्केट में अनसक्सेसफुल ट्रेडर का एक और कंडीशन है, उत्साह। ठीक है, मतलब हैप्पीनेस। ठीक है, मैं ऐसा बोलूंगा। इसका जो रीजन है, पैशन फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, किसी को देख करके मार्केट में मत घुसो। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन। और मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी, हमेशा अपना नोट को मेंटेन करो और अपने टूल्स को मेंटेन करो। ठीक है, रिसर्च जारी रखो मार्केट में ताकि सही तरीके से आगे बढ़ो। डिजायर ऑफ सक्सेस, ज्यादा सक्सेस का लालच मत रखो कि एक दिन में अमीर बन जाओगे, रातों रात करोड़पति बन गए। ऐसा कुछ खास कभी नहीं होगा मार्केट में। ठीक है, हाँ, रातों रात आप रोड पर जरूर आ सकते हो उसको। ठीक है, इसीलिए सेफली ट्रेड करो, ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। ठीक, सेट रियलिस्टिक गोल्स। ठीक है, एक सही गोल्स को मैनेज करो। ये आपका सक्सेस, डिजायर ऑफ सक्सेस का सॉल्यूशन है। ठीक, एक्साइटमेंट फॉर पोटेंशियल प्रॉफिट। ठीक है, कभी भी ज्यादा एक्साइटमेंट मत रखो कि इतना प्रॉफिट हो जाएगा, आप इतना का रिस्क रिवॉर्ड मान लो, इतना का टारगेट मान लो, इतना तुरंत हिट होने वाला है। आप ऐसा कुछ मत रखो। रिवर्सल पॉइंट मिला तो नहीं, गेट आउट कर लो ना, क्या जरूरत है उतना होल्ड करने की। ठीक है, बाकी इसमें मैं इसके बारे में यही बोलूंगा कि मैनेज रिस्क करो अपना। ठीक है, कंटिन्यू करो लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट्स। ठीक, और स्टे ग्राउंडेड। ठीक है, मतलब ग्राउंडेड मतलब ज्यादा हवा में उड़ने का जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो अब अपना यहाँ पे पांचवा टॉपिक है अनसक्सेसफुल ट्रेडर का, रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, तो रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में बस इतना ही कहूंगा मैं कि इमोशनल रिस्पॉन्सेस टू लॉसेस और ओवर कॉन्फिडेंस, ये मार्केट से एकदम दूर रखना। ठीक है, क्योंकि देखो एक सिंपल सा मैं इसके बारे में, मार्केट के बारे में बताता हूँ कि 2 मिनट में सिर्फ, और स्कैल्पर के बारे में बता रहा हूँ, 2 मिनट में सिर्फ और सिर्फ एक मैगी ही बन सकता है। ठीक है, 2 मिनट में सिर्फ और सिर्फ एक मैगी ही बन सकता है। ऐसा कुछ खास बात नहीं है कि आप है ना चाहोगे मार्केट से 2 मिनट में, सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, एक सेकंड। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में स्कैल्पिंग ही एक सक्सेसफुल है। मैगी तो 2 मिनट में बनने का। ठीक है, जो आप 2 मिनट में मैगी बनने वाले एड्स देखते होगे वो सब कुछ खास नहीं है, 5-10 मिनट लग ही जाता है अच्छा खासा बनने में, आप भी जानते हो, आए हो आप भी मैगी। ठीक, तो 5 मिनट 2 मिनट में सिर्फ स्कैल्पर ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। इसलिए स्कैल्पिंग करो, सही लेवल पे करो, सही तरीके से करो, स्ट्रेटेजिक रूल फॉलो करो। ठीक है, बाकी स्ट्रेटेजिक रूल को अगर आप नहीं जानते हो, सीखना है आपको, तो आप यहाँ से आकर के पैकेजेस को बाय कर सकते हो। मैं आपको खुद से सिखाऊंगा, या कॉम्बो अभी ऑफर चल रहा है हमारा, तो आप कॉम्बो ऑफर को देख सकते हो। बाकी हमारे हर एक टूल के ऊपर जीएसटी प्लस आपका एक्सेस फी सप्लाइड है यहाँ पर, और आपका जो स्पोर्ट्स का फी है इसके ऊपर वो अप्लाई किया जाएगा। जीएसटी हमारा खुद का नहीं है, ये पेमेंट सिस्टम जो जिनका है उनका चल रहा है यहाँ पर जीएसटी। ठीक है, बाकी ये सारा पैकेजेस भी सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही है, ना कि आपको यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में कुछ एडवाइस भी दिया जाएगा। ठीक, अब जो रिवेंज ट्रेडिंग का जो सॉल्यूशन आपका है वो है रिकोनाइज और नॉन इमोशंस को सही ढंग से मैनेज करो मार्केट में। टेक अ ब्रेक, हमेशा ब्रेक लेते चलो मार्केट में। और फिर रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट, मार्केट में सही रिफ्लेक्शन से, मतलब सही रिफ्लेक्ट या सही रिव्यू को ही जज करो, ज्यादा कुछ नहीं करो, कुछ लोग मत ज्यादा मार्केट में। स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स पर ज्यादा फोकस करो, कभी भी जल्दीबाजी मत करो मार्केट में। सीक सपोर्ट एंड गाइडेंस। ठीक है, सही सपोर्ट और गाइडेंस के थ्रू मार्केट में वर्क करो और सही ढंग से मार्केट में बैठो। ठीक, फिर हमारा आता है इसमें अगला टॉपिक अनसक्सेसफुल ट्रेडर का, एक फोमो। ठीक है, फोमो के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि फोमो का जो फुल फॉर्म आपका होता है वो है मार्केट में फेयर ऑफ लूजिंग आउट। ठीक है, सॉरी, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, ये मतलब हुआ। तो ये जो फेयर ऑफ मिसिंग आउट का जो आपका बात है यहाँ पर, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि कभी भी घबराओ मत मार्केट में। मार्केट में जो भी आप करने बैठे हो, मार्केट एकदम सही ढंग से फॉलो करो, डरने की किसी कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैं इसका रीजन और सॉल्यूशन भी बताता हूँ आपको। तो देखो, इसके बारे में यही बताऊंगा, डिजायर ऑफ क्विक प्रॉफिट्स ये मत रखो मार्केट में।
और इसका सॉल्यूशन ये है कि ट्रेडिंग प्लान्स को फॉलो करो और डेवलप करो अपना हमेशा खुद का रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन करो मार्केट में, ठीक। सोशल प्रूफ्स हमेशा मेंटेन करो। फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। क्वालिटी के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर हमेशा फोकस रखो। और पास्ट रिग्रेट्स को हमेशा दूर रखो इससे। और यूज लिमिटेड लिमिट ऑर्डर्स, सही लिमिट में ऑर्डर्स को प्लेस करो और सही ढंग से करो। रिव्यू योर ट्रेड्स, अपने पीछे के ट्रेड को नोट करते चलो और उसको बाद में जज करो कि आपने गलती क्या किया, इससे क्या सीखने को मिला आपको, ठीक है। ये आपका फॉर्म के बारे में। ओवर एनालिसिस के बारे में बताता हूँ। परफेक्शन हमेशा रखो अपना, और सेट क्लियर क्रिटेरियाज, ठीक है। मतलब कि सही मार्केट में रूल को फॉलो करो, गलत यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक। गलत टिप्स को भी फॉलो मत करो। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक। लिमिट एनालिसिस टाइम, फोकस ऑन की फैक्टर्स, डेवलप अ ट्रेडिंग प्लान, ट्रस्ट योर ट्रस्ट योर माइंडसेट, ट्रस्ट योर वैल्यू और इन मार्केट, ठीक है। अपने मार्केट में जो वैल्यू आपका बना हुआ उसको फोकस करो। लर्निंग पे फोकस करो, ठीक। प्रैक्टिस करो अपना, ठीक है। इवेल्युएट करो परफॉर्मेंस को हमेशा इंक्रीज करने का कोशिश करो सही नॉलेज के साथ, ठीक है। ये सॉल्यूशन है इसका ओवर एनालिसिस के बारे में, ठीक। ओवर ट्रेडिंग के बारे में यही बोलना चाहूंगा कि इम्पल्सिविटी मत करो, मतलब कि ज्यादा ज्यादा, सॉरी, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं अभी। मतलब लैंग्वेज है लेकिन लैंग्वेज निकल नहीं रहा वैसा कुछ खास। देखो, फोमो के बारे में मैंने बता दिया आपको, ठीक। सही रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करो। फोमो का सॉल्यूशन यही है, एडिक्शन टू एक्शन, ठीक है। ज्यादा कुछ खास मत रखो कि मार्केट से आपको एक दिन में है ना अमीर हो जाओगे या फिर कुछ भी खास कर लोगे, वैसा कुछ खास नहीं होने वाला कभी। फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मैंने बताया आपको, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। सही टेक्नोलॉजी को यूज करो, सही लिमिटेड ट्रेडिंग करो और सही डिसिप्लिन को फॉलो करो अपने, ठीक। ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस, ये तो कभी भी मत करना, बहुत गंदा गिरोगे मार्केट में, ठीक। फिर ऑफ बीइंग स्टॉप्ड आउट, ठीक। ये आपका कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि यहाँ पे कभी भी आप ऐसा स्टॉप लॉस मत लगाओ कि तुरंत से हिट हो गया, तुरंत आपका एग्जिट हो गया। अच्छे खाते अच्छे से स्टॉप लॉस को फिट करो, सही क्वांटिटी में लगाओ। गलती करने का यहाँ पे बात ही नहीं रहना चाहिए, ठीक। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। सेट क्लियर रिस्क पैरामीटर्स, सही पैरामीटर होना चाहिए, जैसे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड, ऐसा मेंटेन करो अपना। होप ऑफ रिकवरी, रिकवरी का होप कभी भी मत रखना लॉसेस से, कभी भी नहीं होगा। आप लगाते चलोगे लॉस होते ही चलेगा, ठीक। और लैक ऑफ डिसिप्लिन, स्टे इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ट्रेड को फॉलो करो, तीन ट्रेड करो, स्ट्रेटेजिक ट्रेड करो। स्ट्रेटेजिक ट्रेड को करना है तो आप यहाँ से मेरा पैकेजेस को बाय कर सकते हो, आपको मिल जाएगा सही रेट में। और या फिर कॉम्बो ऑफर में अभी परचेज करते हो तो आपको सही रेट में ये तीनों पैकेज मिलेगा, नहीं तो आपको 2000 प्लस इसका प्राइस बैठ रहा है, अगर मैं कैलकुलेट भी करके दूँ तो आपको, ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर आपका बैठेगा सक्सेसफुल ट्रेडर्स का जो आप साइकोलॉजी अब आता है यहाँ पर। मैं अब आपको बताऊंगा कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स के क्या रीजन होते हैं, और ये मैं आपको थोड़ा स्पीड करके बताऊंगा वरना ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा आपका, ठीक। चलो, तो अब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहला, पेशेंस होना जरूरी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस ऑन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, खुद का होना जरूरी है। खुद के ऊपर सही कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सही कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, ठीक। डिसिप्लिन ट्रेड फॉलो करो। इमोशनलेस ट्रेडिंग करो, ज्यादा इमोशनल मत हो ट्रेडिंग में, ज्यादा प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया, ठीक। सेल्फ कंट्रोल, फियरलेस एटीट्यूड, ठीक है। मेक अ फ्रेश स्टार्ट एवरी डे, हर दिन नई ट्रेडिंग रूल को हर दिन नई तरीके से शुरुआत करो अपना ट्रेडिंग मार्केट में, ठीक है। स्टॉक मार्केट में मेक रिस्क मैनेजमेंट सही फॉलो करो। मनी मैनेजमेंट सही से ध्यान में रखो। डू नॉट बी ग्रीडी, ठीक है। ज्यादा मार्केट में लालच मत, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो खुद के ऊपर कंट्रोल रखो, सबसे अच्छी बात है। डिसिप्लिन ट्रेड करो, और भी अच्छी बात है, ठीक। दिन का 3 ट्रेड करो, सही ट्रेड में करो, ठीक। तीनों में से अगर ट्रेड ही छूट रहा है, आपका पोजिशन छूट रहा है, उस पोजिशन को लीव कर दो ना। क्यों बीच में रैली में घुस जाना, बीच में 50% पार हो गया मार्केट, 50% में घुस गए, पता चला 50 पे वो 30% पे ऊपर आया आपका एंट्री के बाद, तो लॉस में ही रह जाओगे, ठीक है। इसलिए सही से ट्रेड करो। बाकी अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट रहा हो, आप एकदम क्लियर तरीके से पूछ लेना कमेंट बॉक्स में,
ठीक। और वीडियो की क्वालिटी के ऊपर मत जाओ, वीडियो की अहमियत जानो। वॉइस आपको मिल रहा है, इसमें कुछ लिखाया नहीं हूं मैं या फिर कुछ बात एडिशनल नहीं बताया हूं, सब कुछ बोल बोल के बताया हूं, सुनो उस बात को सही से। ठीक है। और वीडियो आपके हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी चीज यहाँ पे पेड आपको नहीं बताया जा रहा है जल्दी। ठीक है, आपको यहाँ पे जो मिल रहा है आपको वो चीज का तो आपको फी पे करना पड़ता है। ठीक है। जाहिर सा बात है कि आप कुछ मार्केट से परचेज करते हो तो उसका पैसा देते ही हो। तो सेम बात यहाँ पे आपको नॉलेज मिल रहा है सही तरीके से, शॉर्ट नॉलेज। और इम्पोर्टेंस इन सबका मार्केट में बहुत है। डिसिप्लिन ट्रेड करने के लिए तो ये पैकेजेस हैं आपके लिए, अहमियत ज़्यादा होनी चाहिए मेरे ख्याल से तो। ठीक है, तो बाकी आपको मैंने बता दी। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है। थैंक यू।